आप डराइए नहीं। प्रदर्शन कहाँ करवा रहे हैं भाई? सर आप जाइए अपना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा भी यही काम है, मेरा भी यही काम है, मेरा भी यही काम है। अरे मेरा भी यही काम है ना, पब्लिक की परेशानी को दिखाना हमारा काम है। आप जाइए सर, अपना काम कीजिए। आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। ऑन है ना कैमरा? आइए, आगे चल जाओ। धमकाने की बात नहीं, डराइए नहीं। ये विधानसभा है, उसके सामने है और जनता अपनी परेशानी लेकर के आई है। ठीक है, फतुहा से ये आए हैं, देख सकते हैं हाथ में फतुहा बलवा गांव, और ये फतुहा विधानसभा क्षेत्र है। और आगे, और आगे। अरे आप पीछे पीछे क्यों? हम आगे, हम चले जाएंगे। आप पीछे पीछे क्यों आ रहे? हम चले जाएंगे ना। आइए, विधानसभा दिख रहा है। चलिए, बस विधानसभा हमको दिखना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। बात माना जाएगा, लेकिन पीछे विधानसभा दिखना चाहिए। ठीक है, जनता के मुद्दे को लेकर के आए, जनता की परेशानी को लेकर के आए हैं। फतुहा विधानसभा क्षेत्र, गौड़ी पुंदा पंचायत, गाँव बलवा, और अभी हम हैं पटना विधानसभा के सामने। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। और सोचिए, इस मुद्दे को मतलब दबाया जा रहा है, और सांसद हो, विधायक हो, नेता मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब लोग इसमें मिले हुए हैं। विधानसभा का चुनाव है और विधायक भी बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे। अभी मेरे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम संदीप कुमार है और ये फतुहा से आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं, अपने मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं। और ये फतुहा विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है। संदीप जी, ये बताइए, हम आपके क्षेत्र फतुहा में आ करके, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आ करके हम रिपोर्टिंग किए थे कि 45 साल से अस्पताल मतलब बंद है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि खुला है और काम भी हो रहा है वहाँ पे। तो ये क्या परेशानी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? देखिए, आपको रिपोर्टिंग के बाद है जो रविशंकर जी के बच्चे हमको फोन करके बुलाए। अच्छा, रविशंकर प्रसाद के बेटे ने आपको फिर कॉल भी किया था मेरे वीडियो के बाद? हाँ, कि बुलाए, और उन्होंने बोले कि मेरे पिताजी को निकम्मा क्यों कहते हो। अच्छा। तो हमने बोले कि भैया आप बता दीजिए प्रेम से कि हम अपना आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचाएं। आप बोलते हैं कि एनडीए सरकार सबसे बेस्ट काम करती है। अच्छा। तो ठीक है भाई, एनडीए सरकार बेस्ट काम कर रही है। तो रविशंकर प्रसाद के बेटे ने कहा कि ये इस तरह का भाषा ठीक नहीं है। तो हम बोले कि तो हमको विरोध करने का तरीका आप समझा दीजिए। अच्छा। कि कैसे हम अपनी आवाज़ को उठा सके, कैसे हम आप तक पहुंचा सके, कैसे हम मंत्री तक पहुंचा सके, विधायक तक पहुंचा सके, तरीका तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने बोले कि नहीं, ठीक नहीं है काम है, और तुम ये पत्रकार को लेके चले जाते हो, या हुआ ढाका उका कुछ बोले। फिर ये संतावना दिए कि भाई बनेगा बनेगा, और उनको हमने 2 साल पहले भी सूचित किए थे। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार, कि कई बार सूचित किए। और विधायक जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, न मंत्री जी कुछ कर रहे हैं। पता नहीं सरकार इतना सोई हुई है कि जाग नहीं रही है, जाग ही नहीं रही। यहाँ इसीलिए आज हमको मजबूरन विधानसभा के बाहर आना पड़ा, विधानसभा के बाहर आना पड़ा कि कम से कम आप तो आवाज़ सुने। ठीक है कि गाँव में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, फतुहा में आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके तक नहीं पहुंच रही है, तो आप तो सुने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम आ करके आपके फतुहा विधानसभा में आपके अस्पताल का रिपोर्टिंग की और बताएं कि 45 साल से दिखाया जा रहा है चल रहा है अस्पताल, लेकिन वो बंद है और वहाँ के कर्मचारी को वेतन भी मिल रहा है। ये सारा कुछ हम अपने वीडियो में दिखाएं, लोग देखे भी, बहुत तारीफ भी किए कि मैडम आपका रिपोर्टिंग बहुत अच्छा है। कुछ नेता मंत्री विरोध भी करने लगे, आपको कॉल किया गया और बोला गया क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हो या फिर क्यों करवा रहे हो। एक चीज़ हमको बताइए, उसके बाद अस्पताल में आकर के कोई देखा, या कोई भी नेता विधायक कहीं से भी कोई देखने आया? जी, आपके रिपोर्टिंग के बाद एक जिला परिषद जी आए, बबलू जी। अच्छा। जो फतुहा का जिला परिषद है। उन्होंने मात्र 4 लाख फंड दिए। 4 लाख। हाँ, तो पर्सनली 4 लाख। अब 4 लाख में 1.5 लाख तो कमा लेंगे, 1 लाख का मोटर गड़ाएंगे, क्या 2 लाख में स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगी। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर? जिला परिषद 4 लाख रुपया फंड दिए अस्पताल के लिए। तो अस्पताल फिर तोड़ क्यों रहे थे? रिपेयर करवा दिए? नहीं, तोड़ दिए कि तोड़ के हम बनाएंगे। क्या 4 लाख में 1 लाख तो कमीशन चल जाएगा, 1 लाख मोटर, अब हो गया 2 लाख। तो 2 लाख में 2 रूम भी बनेगा? 2 रूम भी नहीं बनेगा, बाथरूम भी नहीं बनेगा। नहीं, बाथरूम भी नहीं बनेगा। उतना तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिल रहा,
उतना प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा मिल रहा। तो हम लोग सारा ग्रामीण लोग बबलू जी के बोले कि आप अपना फंड ले जाइए, हमको आपके फंड की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मदद करना है तो आप अपना लेटर पैड पर लिख कर आप आवाज़ उठाएं, जिला में आवाज़ उठाएं, डीएम के पास आवाज़ उठाएं, अपर सचिव के पास आप जाकर बोले, विधायक जी से बोले, मंत्री से बोले। विधायक नहीं आए देखने के लिए, विधायक का नाम क्या है? जी तो सूते हुए हैं, वो तो निकम्मा कान में तेल देके सोए हुए। एक बहरा सांप होता है ना, बहरा सांप है। हम लोग बात किए हैं पिछले, जयप्रकाश जी। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन? रामानंद यादव जी। ठीक है, वो क्या बोले, वो आए क्या देखने? उनके साथ हम लोग गए थे। एक थे मुखिया हैं उपिंदर जी और रणधीर जी नाम के, वहीं के गौरीपुंदा पंचायत और कुल्हर पंचायत के मुखिया हैं। उनके साथ हम लोग गए थे और वो इस मुद्दे को रखे थे कि हमारे गांव का अथी है, अस्पताल है, उनका दुर्दशा लगातार 45 साल से खराब है। ये भी दिखाया कि देखिए इसमें इतना दिन से वेतन उठ रहा है, सफाई के नाम पर 45,000 रुपया उठाया जा रहा है। 96,000 रुपया 2018 का RTI के तहत पैसा उठाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो कहाँ ध्यान नहीं देते। तो बोलता है वो, उनका जवाब में आया कि आप हमें वोट देते हैं। तो हमने बोला, जी बोले? हाँ बोले हमको एक सर जो 2015 में खुद मैं आपका हाथी बना हूँ, पोलिंग एजेंट बना हूँ, मेरे पास सबूत है, वो भी दिखाया। तो वो बोले 20 में आप बने, तो क्योंकि आप काम क्या किए बताइए, 5 साल में हमको कुछ दिखाइए गांव का काम जो। तो फिर वो बोले कि आप वोट भी देते हो तो आप लालू यादव को वोट देते हैं, हमको वोट नहीं देते हैं। तो भाई आप आरजेडी से हो तो लालू यादव या आपको क्या ही फर्क पड़ता है? भाई ये सिर्फ एक लोगों की कमी नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। बड़ी बात ये है कि विधानसभा का चुनाव है और भैया लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनके आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा। भाई जब जागरूक जनता को कोई नहीं सुन रहा तो बेचारी सोई हुई जनता का क्या होगा? सोई हुई जनता तो मर रहा है मैडम, सोई हुई जनता मर रहा है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हर जगह हमको लड़ना पड़ रहा, हर जगह लड़ना पड़ रहा। आंगनबाड़ी से लड़िए, राशन से लड़िए, हॉस्पिटल से लड़िए, लड़ना पड़ता है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जनता दोषी है, क्योंकि जनता सरकार चुनती है। हम बोलते हैं कि आप विधायक चुनिए, सांसद चुनिए, सरकार कैसे बनाएगा छोड़ दीजिए पार्टी को। आप अपना विधायक चुनिए कि ताकि आपके सड़क पर भी लड़े और विधानसभा में भी लड़े। हाँ, आप बड़े नेताओं को मत चुनिए। क्या तेजस्वी जी जाएंगे देखने क्षेत्र की समस्या कि वहाँ के विधायक जाएगा? क्या मोदी जी जाएंगे देखने कि वहाँ के सांसद जाएंगे? तो लोग है कि मानसिकता क्या है, मानसिकता घुस गया कि नहीं हमें सरकार चुननी है। अरे मूर्ख, विधायक ना चुनो, सांसद ना चुनो, सरकार बनाना उसका काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा, 10 साल से है ना रविशंकर प्रसाद? हाँ 10 साल से, 20 साल से बीजेपी के हैं। 20 साल बीजेपी के सरकार। अच्छा सोचिए कि देखिए बात ये नहीं है आरजेडी या बीजेपी, बात ये है कि 20 साल से पटना साहिब के जो सांसद हैं वो बीजेपी के रहे हैं, 10 साल से रविशंकर प्रसाद है और शत्रुघ्न सिन्हा 10 साल रहे हैं। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आरजेडी से हैं, रामानंद यादव, ठीक है, फतुहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। सोचिए कि आरजेडी के विधायक रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब किस पार्टी को हम सही बोले और किस पार्टी को गलत बोले? हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक चौड़ा गांव है, वो चौड़े पंचायत में पड़ता है। वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। वहाँ लगातार साल में 1-2 बार राज्यपाल का दौरा होता है। वहाँ गुज्जर समाज के लोग रहते हैं, जाट समाज के लोग, वहाँ राज्यपाल जी का दौरा होता रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर 1 करोड़ से अधिक लागत का वो स्वास्थ्य केंद्र बना है और हमारे गांव में 45 साल से बंद है। तो मुझे रात बहुत स्टडी किए हैं मैम, तो पता चला कि हमारे गांव का 90% आबादी SC ST OBC का है और उस आबादी का वोट जो है 3/3 में बढ़ जाता है। वो तो जनता देखता है कि इन लोगों का वोट तो हम ऐसे ही पैसा से खरीद लेते हैं, ये सोच करके यहाँ विशेष काम नहीं होता है। हमें ऐसा स्टडी करने पे पता जरूरी नहीं लगता है काम करना, ऐसे वोट मिल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात है कि OBC SC ST और महादलित अति पिछड़ा, इन लोग में शिक्षा के प्रति जागरूक कम है। अशिक्षित रहने के कारण इस क्षेत्र का विकास कम होता है। उसी जगह आपका जगमाल बीघा, उसी जगह चौड़ा, उसी जगह तोप है, यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में बोल रहे हैं, उसका विकास है। और जहाँ जनसंख्या OBC SC ST का और जहाँ पर शिक्षित अशिक्षित है वहाँ का विकास दर नीचे है। इसका मेन एक कारण है कि इन लोग जनता बिक जाते हैं पैसे पर और उन लोग है जो अपना काम लेते हैं।
जो काम लेते हैं उनका तो भाई काम होगा ही होगा, और जो जनता वोट दे के पैसा देगी उसका तो नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, फतुहा से विधानसभा आ गए हैं, विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को रख रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? ना ना, डर तो नहीं लग रहा। हम तो शायद हमको जेल भी भेज देगा तो डर नहीं लग रहा, क्योंकि हम वहीं से कसम खा के आए। हो सकता है कि लाठी भी लग सकता था, हो सकता है जेल भी जाना, पुलिस भी तो भगाई ना। जाना चलता था। और अभी तो पुलिस भी बोले कि आपको समस्या हो जाएगी। अरे समस्या क्या होगी कि आप 6 महीना जेल में रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ कीजिएगा। 2 महीना जेल में रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ कीजिएगा। अभी शंकर प्रसाद के बेटे ने भी आपको कॉल किया था। हाँ, उन्होंने तो कॉल किया था, पर उन्होंने आश्वासन दिए। उसके बाद अपर सचिव को उन्होंने लेटर भी लिखे हैं। दिखाओ रे लेटर। देखिए भैया, पूरा प्रूफ के साथ चलते हैं और इनके पास पूरा डेटा है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। जी के बेटा है जो अपर सचिव को भी लिखे हैं, पर हमें तो नहीं लगता कि कुछ काम होगा अपर सचिव को लिखने से भी। यह देख लीजिए, देखिए, दिखाइए लेटर, यह देखिए। अच्छा, मतलब हमारे रिपोर्टिंग का असर हुआ है? हाँ, आपका रिपोर्टिंग के बाद रविशंकर प्रसाद जी ने अपर सचिव को लिखे हैं अच्छा, लेटर, देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि भाई प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है और जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही है, मतलब जो भी है वो सही किया जाए। ये भी लेटर हमको लगता है कि खाना पूर्ति किया गया, हमको ठगने का काम किया गया, क्योंकि इनके ही पार्टी से बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, तो मंगल पांडे से डायरेक्ट इन्होंने बात नहीं की है। इन्हें डायरेक्ट बात करके इसको संज्ञान में लेनी चाहिए। हमें तो ठगने का काम किया गया है। साथ हम भी साथ में थे, उन्होंने ये भी बोले बाबू अफसर लोग सुनता नहीं है, यहाँ सिस्टम से काम होता है। अभी फ़ोन 2 बार आपके सामने लगाया, फ़ोन उठाए नहीं। जब एक सांसद के बेटा का फ़ोन अफसर नहीं उठा सकता है मैम, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कैसे विकास हो रहा है, कैसे सिस्टम चल रहा है। अगर भाई सांसद या विधायक चाहे तो काम तो हो जाएगा भाई, ठीक है, काम हो जाएगा। यदि वो अपने लेटर पैड पर यदि अनुशंसा कर भेज देते हैं तो 10 दिन में बनना शुरू हो जाएगा। अनुशंसा करने के लिए तैयार नहीं है, खाली ठग रहे हैं हमको। बताइए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और अस्पताल का हालत बिहार में बहुत खराब है। कहीं भी आप देखिए, गांव में जो छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है वो सबका हाल बहुत ख़राब होता है। भाई ये हमारे बिहार में होता है और फंड आता है, आधा अधूरा काम होता है, लेकिन जनता लाभ नहीं ले पाती है, जनता उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाती है। बताइए, करोड़ों रुपए मतलब लग जाता है। सोचिए ये पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ जनता का पैसा है, सिर्फ जनता का, और कहीं का मतलब कोई नेता मंत्री के पॉकेट का पैसा नहीं होता है। ये लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, तब बिहार में काम होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाई बिहार विधानसभा का चुनाव है, हम छोटा छोटा मुद्दा उठा रहे हैं ताकि नेता मंत्री देखे, विधायक देखे भाई क्या काम हुआ है बिहार में और हमसे क्या काम हो रहा है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता हमको वोट भी दे। हम काम भी नहीं करें और वो हमको वोट भी दे, ये जनता से एक्सपेक्ट किया जाता है। और जनता का फ़ोन भी नहीं उठाना है, जनता से मिलना भी नहीं है, और जनता से ये उम्मीद करना है कि हमको इस बार जिता दिया जाए। ये हाल हमारे बिहार का है। हाँ, सभी नेता जानते हैं, जनसंपर्क यात्रा निकालते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन निकालते हैं। हम उन नेताओं को कहना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य शिक्षा यात्रा निकालें, स्वास्थ्य शिक्षा यात्रा निकालें, जिससे लोगों को इससे फायदा होगा, विकास होगा, पता चलेगा। मगर नहीं, इन्होंने तो भाई ना स्वास्थ्य का दौरा करेंगे, ना स्कूल का दौरा करेंगे, ना हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। सिर्फ दौरा क्या है? भोज, निमंत्रण, कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसंपर्क यात्रा, बस। इससे सिवा कुछ नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है मैडम? बताइए, संदीप जी घूम रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं अपने लिए, जनता के लिए, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए काम हो जाए। इनका और कोई मांग नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ को, इनके बातों को दबाया जा रहा है। दोस्तों, हम भी यही मांग करेंगे कि इनके अस्पताल का हाल सुधरे, और जो भी 2 कार्यरत है इस अस्पताल में और जो सैलरी उठा रही है फिलहाल, उसको पहले हटा दिया जाए। दवा तक का पैसा आ रहा है अस्पताल में, मतलब ये पूरा झोल है। हम पहले वीडियो ही बनाए हैं फतुहा विधानसभा इस अस्पताल का, और इस अस्पताल की कमियों को दिखाए हैं। बाकी में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं।